All right. In fact, let's go across live to Parliamentary Affairs Minister Venkaiah Naidu speaking at the moment. सभी राजनीतिक दल का प्रमुख नेताओं का बैठक बुलाया और वो चाहते थे वो खुद सभी नेताओं से मिले, सदन में जो गतिरोध आ रहे इसका समाधान हम सब लोग मिलकर करें और जो मुख्य कानून देश के हित में है उन लोगों को पारित करने में सब लोग सहयोग दे। इसी उद्देश्य से आज प्रधानमंत्री ने खुद इनिशिएटिव लेके प्रमुख दलों का नेताओं को लोकसभा में राज्यसभा में बुलाया है। इसमें लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टीज का प्रतिनिधि आए हैं। जानकारी के लिए कांग्रेस से गुलाम नबी जी और आनंद शर्मा जी, लीडर ऑफ द अपोजिशन, डिप्यूटी लीडर, वो लोग आए थे। सोनिया जी ने खुद मुझे पर्सनली बताया और पत्र भी दिखा मुझे पर्सनली, व्यस्तता के कारण से वो नहीं आ पा रहे। और खरगे जी कर्नाटक में चुनाव अभियान में है और सीताराम येचुरी जी भी पहले निर्धारित कार्यक्रम में वो केरला में है, इसलिए मोहम्मद सलीम जी को उन्होंने भेजा है और करुणाकरन जी उनका पार्टी का नेता भी आया है। शरद यादव जी जेडीयू से, श्री रामगोपाल यादव जी समाजवादी पार्टी से, श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी बहुजन समाज पार्टी से, श्री डी राजा सीपीआई से, श्री तारिक अनवर एनसीपी से। शरद पवार जी का भी फोन आया, वो मुंबई में है, अभी इतना कम समय में यहाँ तक ट्रैवल करना थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए उन्होंने उनको भेजा। और रामविलास पासवान जी लोक जनशक्ति पार्टी से, उपेंद्र कुशवाहा जी, श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, श्री तोटा नरसिम्हम तेलुगुदेशम से, श्री जितेंद्र रेड्डी टीआरएस से, श्री राजमोहन रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से, श्री भर्तृहरि मेहताब बिजू जनता दल से और श्रीमती कनिमोजी डीएमके से, श्री पी वेणुगोपाल एआईडीएमके से, श्री नवनीत कृष्णन एआईडीएमके राज्यसभा से और श्री अरुण जेटली लीडर ऑफ द श्री आनंदराव अडसुल शिवसेना से, श्री अरुण जेटली लीडर ऑफ द हाउस राज्यसभा और ये सब, और हमारा मुख्तार अब्बास नकवी मेरा सहयोगी है, पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर, ये सब लोग मौजूद था। बैठक लगभग 2 घंटा 15 मिनट चला। मेरे ख्याल से इस बीच में कभी भी कोई प्रधानमंत्री इतना समय, अगर ये महत्वपूर्ण विषय थे, सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने एक स्वर से, कुछ पार्टी से तो जोर दे के कहा सदन चलना चाहिए, किसी परिस्थिति में सदन का गतिरोध नहीं होना चाहिए। लोगों में निराशा, असंतुष्ट बढ़ रहे, सदन नहीं चल रहे और बीच में मुख्य विषयों के बारे में चर्चा करने के लिए मौका नहीं मिल रहे, इसलिए सब ने एक स्वर में बोला सदन चले, ठीक तरफ से चले, सभी विषयों के ऊपर चर्चा हो जाए, वो चर्चा सार्थक हो, विपक्ष को अपना विषय रखने के लिए मौका मिलना चाहिए, सत्तारूढ़ पार्टी उसका समाधान करना चाहिए। इसी स्पिरिट में पूरा बहस हुआ है। ये सही है, कांग्रेस पार्टी ने कहा देश में जो माहौल है वो माहौल ऐसा चलते हुए फिर कहा, तो कुछ लोगों ने कहा फिर किंतु परंतु नहीं होना चाहिए और इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। With all sincerity, we should all say that the parliament should function. So the Congress also has endorsed it. And they have raised, some people have raised the issue of JNU, and the finance minister have responded, what are the slogans raised in JNU. And then some people have talked about how sedition charge can be made. And then with regard to the government stand is, an inquiry is on, let the inquiry be completed. One. Secondly, these slogans or these posters are totally highly objectionable. That has been made very clear. As far as the issues of criticism of calling somebody this, somebody that, somebody calling anti-national, somebody calling
parochial, somebody calling communal and all. Such things should be avoided by one and all. And I also, as a Parliament Affairs Minister, I have also said politely that the usage of word Hitler, fascist, communal, नपुंसक, ये वो ऐसा भाषा प्रधानमंत्री के बारे में उपयोग करना ये कोई शोभा देता नहीं व्यवस्था को। इसलिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज थोड़ा सा संयमन बरत के भाषा प्रयोग करते समय जागरूक होना चाहिए, ये सबका मत बना है। और साथ ही साथ विषयों के बारे में सरकार के ओर से मैंने आश्वासन दिया और प्रधानमंत्री ने भी कहा सरकार किसी विषय के बारे में सदन में रूल्स के अंतर्गत चर्चा करने के लिए कोई आपत्ति नहीं है। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज विलिंग टू वॉक एन एक्स्ट्रा माइल to accommodate the views of the opposition parties and take up discussion on each and every issue. Some people have raised the issues of Hyderabad University, some people raised the issue of Jawaharlal Nehru University, some people are saying that Tamil Nadu fisherman issue, farmers issue, and some members said that first time members were doing injustice with them because they have come here to learn, but they are not getting adequate opportunity because some parties are determined to obstruct the house, not allowing the house to function. That's what some parties have very strongly, they have put forth the view. And some people said that the major parties, sometimes they cooperate, sometimes they obstruct the house, but what will happen to the smaller parties? We are not able to have our say. So this is the broadly the mood of the discussion. And हमने कहा, सबको आश्वासन दिया, हर एक विषय के बारे में खुलकर चर्चा करेंगे, पूरा तथ्य सामने आने चाहिए। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, किसने परमिशन मांगा, कौन सी पोस्टर था वहां, क्या नारा लगाया वहां, और किसने क्या कहा, वो जांच हो रही, जांच पूरा होने के बाद तथ्य सामने आएगा। कुछ लोग ने सुझाव दिया पुलिस नहीं जाना चाहिए, पुलिस नहीं जाना चाहिए तो कुछ हो गए तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है। ये सब विषयों के बारे में खुलकर पार्लियामेंट में चर्चा करेंगे ना, संकोच करने की जरूरत नहीं है। कोई भी विषय को चर्चा करने में सरकार को कोई संकोच नहीं है, हमने स्पष्ट कर दिया है। By and large, friends, the mood was very good, very cordial, very constructive and meaningful suggestions. People spoke from the bottom of their heart, and some people also expressed concern how the media is blowing things out of proportion, section of the media, how the debates are being taken up. This also has been expressed by some. It's a free discussion that also, and the general this thing is about everybody has thanked the Prime Minister. All parties have thanked the Prime Minister, saying that the Prime Minister has taken a very good initiative himself. And then they said that some people have raised the issue of some governor statements also. And then it was told to them, such statements were made earlier, also now also. That is being taken note also. And proper advice will be given to the concerned people, but we cannot discuss it openly outside. So then, friends, with regard to the issues, ये प्रधानमंत्री ने एक शब्द प्रयोग किया ना, उम्मीद है कि सदन चलेगा, आपके सहयोग से चलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा उम्मीद है सदन चलेगा, आप सब लोग का सहयोग से चलेगा। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। सब लोग आए, अपना मन का बात बताए, कुछ विषयों के बारे में चिंता व्यक्त किया। जो सरकार के द्वारा जो भी करना चाहिए इस दिशा में हम जरूर करेंगे। मैं केवल बीजेपी का नहीं हूं, मैं देश का प्रधानमंत्री हूं। मैं सबको आश्वासन दे रहा हूं, देश में जो भी होता है उसके सबके बारे में सरकार हमेशा चिंता करते हैं और उचित कदम उठाते हैं। और जो विषय आप लोगों ने बताया उन विषयों के बारे में पार्लियामेंट में भी पूरी तरफ से बहस हो जाए और अंत में सरकार जो कदम उठा रहा है सरकार वो कदम उठाएंगे, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। एंड द मूड दैट इज रिफ्लेक्टेड इन दिस ऑल पार्टी मीटिंग, आई होप द सेम विल बी रिफ्लेक्टेड इन पार्लियामेंट एंड दैट विल बी ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन ऑफ functioning of the parliament. That also Prime Minister said it. And then most of the sessions are on these lines only.
the issues that have been raised, they will be addressed. And then I told them that I will be holding a meeting on 22nd February. Normal, every time the Parliament Affairs Minister calls a meeting of all the parties to identify the issues to be discussed and also to inform the members what are the bills that are likely to come, what is the agenda of the government for this budget session. All these things will be placed before the all-party meeting, and then we'll discuss it and then try to move forward. That is the thing I have announced. I told them also. That's why today I can tell you, except a few, many of the people said we will discuss issues on 22nd. Today, the concern is the Prime Minister called this meeting on two issues. One, smooth running of the Parliament. Second, seeking the cooperation of all parties in getting important legislations passed. So on that only, some people जोर दे के TMC ने कहा GST किसी हालत में पास होना चाहिए, और कुछ लोगों ने उसको एको किया, ये बहुत जरूरी है. TMC बहुत जरूरी है. This should be passed without further delay. You can't hold the economy to this thing. Like ऐसा अलग-अलग लोगों ने बताया. इसलिए we have understood the general mood of all people is for smooth conduction of the parliament. वो सुनिएगा, वो बताएंगे. Positive. I don't want to make any comment on anybody because my duty is one, Parliament Affairs Minister, coordinate, and then seek the cooperation. Prime Minister sought the cooperation of all and expressed the hope that what the goodwill that is prevailing today will be reflected in Parliament also, and Parliament functions smoothly. This is what the Honourable Prime Minister said. Remaining issues will be discussed on 22nd. Meanwhile, that day, Speaker also will be calling a meeting of the port. Important, GST is an important bill. Now he sought, in the first instance itself, he sought support for all the important legislation. The Finance Minister, while intervening, he has explained the factual situation with regard to what is happening in JNU. He said there is an inquiry going on. The law has to take its own course. That's what he has said. And said you have one point of view, the other side also, there are other views also. So let all these views come up before the Parliament and let us have a healthy debate. This is what the Finance Minister, who is the leader of the Upper House, also said. Okay? Thank you. Parliamentary Affairs Minister Venkaiah Naidu briefing the media after that all-party meeting called by the Prime Minister of senior leaders of all major political parties ahead of the budget session that's starting on the 23rd of February. The Parliamentary Affairs Minister was briefing the media about that meeting that lasted for around 2 hours 15 minutes. The minister there was saying that the meeting was held in a constructive and cordial atmosphere where various issues were discussed, and that cooperation has also been sought from the opposition for a smooth functioning, the smooth running of that session. The government there has said that it is willing to discuss all issues threadbare in Parliament. The minister added that the Prime Minister has expressed hope that the session would run smoothly, and of course that the session will run smoothly is what the Prime Minister has hoped in that meeting that was called by him.